Hello, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Green Apple. And here is a book. The name of your book is Computer Connect. Let's start chapter number 10, Artificial Intelligence. Let's move on to the introduction. So artificial intelligence और AI is made up of two words. ये दो वर्ड से बना हुआ है, artificial and intelligence. Artificial denotes something that is created or made by humans and does not occur naturally in the environment. So artificial का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज़ जो क्रिएट की जाती है या बनाई जाती है ह्यूमंस के द्वारा और ये नेचुरली एनवायरनमेंट में नहीं आई है. इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू लर्न. इंटेलिजेंस क्या है? कुछ भी लर्न करने की क्षमता. अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंटेलिजेंस क्या है, इसे हम डिवाइन कर सकते हैं एज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. इसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस से लर्न करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, ताकि हम नई चीज़ों को समझ सकें और अडाप्ट कर सकें एक डिफरेंट सिचुएशन को. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के? सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सब जो है क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे. यू विल लर्न, you will understand what artificial intelligence is. आपको समझ में आ जाएगा artificial intelligence क्या है. know about history of AI, आप AI की हिस्ट्री के बारे में समझ जाएंगे. identify the components of AI, AI के क्या क्या components हैं, ये सारी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं. so let's see what Hina and Alexa are talking. So Hina says, "Hey Alexa, can you play my favorite song?" Alexa says, "Of course, playing your favorite song." Now Hina says, "Thanks Alexa." Alexa says, "You're welcome. I'm glad you enjoy the music. Is there anything else I can do for you?" अब Alexa ने कहा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ. Hina says, "Could you set an alarm for 7 AM tomorrow?" क्या तुम कल सुबह 7 बजे का अलार्म लगा सकती हो? Alexa says, "Sure, alarm set for 7 AM tomorrow. Is there anything else I can do for you?" क्या कुछ और मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? Hina says, "Actually yes. Can you call Meera for me?" क्या तुम मीरा को मेरे लिए बुला सकती हो? Alexa ने कहा, "Sure, calling Meera now." Now Hina says, "Thanks again Alexa, you are the best virtual assistant." Now Alexa says, "Thank you so much, it's my pleasure. Have a fantastic day and I'll be ready whenever you need assistance. Take care." So Alexa को जो है हिना ने थैंक यू बोला कि तुम जो बहुत ही अच्छे एक बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट हो. एंड फिर इस बात पे एलेक्सा ने क्या कहा? उसने कहा थैंक यू, ये मेरा प्लेजर है और तुम्हारा दिन जो है अच्छा जाए और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारा हमेशा जो है वेट करूँगी, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी. सो दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हीना एंड एलेक्सा. ये जो है कॉन्वर्सेशन है हीना और एलेक्सा के बीच में. बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज एलेक्सा अंडरस्टैंड्स आवर वॉइस कमांड? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एलेक्सा है हमारे वॉइस कमांड को कैसे समझ पाती है? द मैजिक बिहाइंड दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली लाइज इन द अमेजिंग पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये जो मैजिक है ये कहाँ पे है? ये जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, रिस्पॉन्ड करने के लिए और सही तरीके से हमारी बातों को आंसर करने की, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है. बट व्हाट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज? एक्चुअली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आवर न्यू टॉपिक. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स or computers to think,
learn and make decisions like humans. सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई, ये क्या है? ये एक एबिलिटी है मशीन्स की या कंप्यूटर्स की, जिसकी मदद से ये सोच पाते हैं, लर्न कर पाते हैं और अपने डिसीजन को ले पाते हैं ह्यूमंस की तरह. इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपको लर्निंग मिलेगी, आपको इसमें रीजनिंग मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा सेल्फ करेक्शन. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है. इट इज़ द simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. So ये क्या है? ये एक स्टिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जिसको प्रोसेस करते मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स. लेट्स लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कैसे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी क्या हिस्ट्री थी और कैसे डेवलप हुआ. So the history and development of artificial intelligence AI is an interesting journey. ये जो हिस्ट्री है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, जो कि शुरू होती है कई सारे डिकेड्स अगो, मीन्स बहुत साल पहले. The idea of creating machines that could stimulate human intelligence captured the imagination of many researchers and scientists. सो ये जो आइडिया था मशीन को क्रिएट करने का, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को टक्कर दे सके, उसके इंटेलिजेंस को कैप्चर कर सके, इमेजिनेशन था बहुत सारे रिसर्चर्स का और साइंटिस्ट का. सो ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ एआई, जो कि 1950 से शुरू हुआ. सो इन 1940s to 1950s, अर्ली कॉन्सेप्ट्स एंड फाउंडेशनल आइडियाज़. So during the 1940s and 1950s, Alan Turing, a brilliant mathematician and computer scientist, made scientific contribution to AI. So Alan Turing जो है ये एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. इन्होंने ही AI को आगे बढ़ाया. He envisioned a universal machine capable of doing any human calculations. इन्होंने एक ऐसे मशीन को जो है विजन किया जिससे हम यूनिवर्सल मशीन कह सकते थे, और वो कैपेबल था ह्यूमंस जितना कैलकुलेट करने का, विथ इनफ टाइम एंड मेमोरी. मींस ह्यूमन से ज़्यादा मेमोरी मिलेगी, ह्यूमन से ज़्यादा टाइम दे पाएगा एंड ये मशीन ये सारे काम कर पाएगा. सो क्या हुआ? इन 1950 में उन्होंने प्रपोज किया था द ट्यूरिंग टेस्ट, which is a way to determine if the machine could exhibit human-like intelligence through natural conversations. So अब क्या हुआ? इस समय उन्होंने जो है ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था, जो कि एक तरीका था ये जानने के लिए कि जो मशीन है वो ह्यूमंस की तरह जो है इंटेलिजेंट हो सकती है कि नहीं, नेचुरल कॉन्वर्सेशन को वो इजीली समझ पाएंगी कि नहीं. एंड दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई. और ये जो पीरियड है यहीं से एआई के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई. एज इम्पॉर्टेंट एंड मच नीडेड फील्ड ऑफ स्टडी. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नीडेड फील्ड है स्टडी का. नाउ अब क्या होता है 1956 में? द बर्थ ऑफ एआई एज अ फॉर्मल फील्ड. एआई का जो बर्थ हुआ, जो कि एक फॉर्मल फील्ड है. So the term artificial intelligence was officially coined in 1956. ये जो टर्म है artificial intelligence, ये जो ऑफिशियली जो है 1956 में कॉइन हुआ था ड्यूरिंग अ वर्कशॉप एट डारमाउथ कॉलेज. सो ये जो है हुआ था, एक वर्कशॉप हुआ था डारमाउथ कॉलेज में उस समय. द वर्कशॉप इंक्लूडेड साइंटिस्ट लाइक जॉन मकार्थे, मार्विन मिंक्सी, Alan Neville and Herbert A. Simon. सो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं. सो ये सारे जो साइंटिस्ट थे ये सारे एक साथ मिले. They aimed to explore the possibilities of creating machines that could learn, reason and solve problems without human intervention. सो ये एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो क्या कर सके, वो लर्न कर सके, जो रीज़न दे सके, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, मीन्स बिना ह्यूमंस के. दिस इवेंट इज कंसिडर्ड एज द बर्थ ऑफ एआई इन द फॉर्मल फील्ड ऑफ
स्टडी। और ये जो इवेंट था इसको ही कहा जाता है कि ऑफिशियली जो है एआई इस समय ही बॉर्न हुआ था। लेट्स मूव टू नो द फैक्ट। सो जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ in 1960s to 1970s, early AI programs and the AI winter. So after that in the following years, अब उसी साल में उस समय इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, रिसर्चर्स ने डेवलप किया अर्ली AI प्रोग्राम्स को जो दिखाता था कि कैसे मशीन्स जो है सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम को और थिंक कर सकते हैं लॉजिकली, मीन्स लॉजिकली मशीन्स जो है सोच भी अब सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट लेटर इन द 1960s एंड 70s, 1960s और 70s में क्या हुआ, एआई रिसर्चर्स ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और बहुत सारे उनको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें लिमिटेड सक्सेस मिली। ये जो पीरियड था इसे हम एआई विंटर कहते हैं। When funding and interest in AI's research declined due to the failure of early AI projects, क्योंकि इस समय क्या था, जो भी फंडिंग वगैरह थी, जो भी इंटरेस्ट था AI रिसर्च का, वो सब कुछ डिक्लाइन हो चुका था। नेक्स्ट कम्स 1980s to 1990s, एक्सपर्ट सिस्टम एंड रिन्यूड इंटरेस्ट। सो अब 1980s में क्या हुआ, जो लोग थे वो एक्साइटेड हो गए अबाउट एआई, अगेन एआई के बारे में फिर से सोचने लगी विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स प्रोग्राम दैट मिमिक ह्यूमन एक्सपर्ट्स। सो ऐसे प्रोग्राम बनने लगे जो क्या करते थे, ह्यूमन जो एक्सपर्ट्स थे उनको मिमिक करते थे, उनकी नकल उतारते थे। These systems were used in various fields like medicine, finance and engineering। अब ये जो systems हैं इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में यूज़ किया जाने लगा, इन्हें फाइनेंस के क्षेत्र में यूज़ किया जाने लगा और इन्हें जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज़ किया जाने लगा। इट वॉज अ टाइम ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट, ये एक टाइम था रिन्यूड इंटरेस्ट का एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, और ये जो है एआई के क्षेत्र में एक प्रोग्रेस का टाइम हो चुका था। लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। एलिजा वॉज अ फर्स्ट चैटबॉट, एलिजा जो है पहली चैटबॉट थी। साइकोथेरेपिस्ट क्रिएटेड बाय जोसेफ विन्सबॉम इन द 1960। नाउ इन 2000s टू प्रेजेंट, अब 2000 से प्रेजेंट तक क्या हुआ, इस समय द 2000s मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एआई रिसर्च। सो 2000s में क्या हुआ, जो एआई रिसर्च था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए विद अ फोकस ऑन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो है इस्टेब्लिश होने लगे, न्यूरल नेटवर्क्स इस्टेब्लिश होने लगे। मशीन लर्निंग बिकेम पॉपुलर फॉर लर्निंग फ्रॉम डेटा एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। सो ये जो मशीन लर्निंग है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, किस लिए, डेटा से लर्न करने में और प्रेडिक्शन लेने में। देन इन द 2010s डीप लर्निंग बिकेम वेरी पॉपुलर। अब 2010 जब आया तो क्या हुआ, जो डीप लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन, ये एक अलग तरीके की मशीन है जो क्या करता है, लर्निंग बेस्ड और न्यूरल नेटवर्क्स, मीन्स ये लर्निंग करती है न्यूरल नेटवर्क के बेस पे, इंस्पायर्ड बाय आवर ब्रेन्स, हमारे जो भी ब्रेन है उससे इंस्पायर होके। डीप लर्निंग चेंज्ड एवरीथिंग इन एआई as it does amazing things like recognizing images, understanding human languages and even driving cars all by itself. So ये जो deep learning है ये जो है काफ़ी चेंज कर दिया इसने AI को, और इसमें आप जो देख सकते हो ये जो images को recognize करना से शुरू कर दिया, ह्यूमन लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया, और इसमें जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गए। AI keeps getting better and better with these cool technologies. So इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो AI है और ज़्यादा बेहतर होता चला गया। Let's move on to tech tips. So neural networks are like brain inspired learning systems.
सो ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये एक ब्रेन इंस्पायर्ड लर्निंग सिस्टम है कंप्यूटर का, हेल्पिंग देम लर्न एंड थिंक जस्ट लाइक आवर ब्रेन्स। ये हमें हेल्प करता है लर्न करने में, सोचने में, जैसे कि हमारा ब्रेन करता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एआई। एआई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सो एआई कंप्राइजेस सेवरल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। एआई में आपको बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक साथ काम करते हैं क्रिएट करने में इंटेलिजेंट सिस्टम एंड मशीन। इंटेलिजेंट सिस्टम और मशीन को ये क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें कंबाइन किया जाता है डिवाइसेस के साथ, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, रोबोट हो गया, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई के ये जो है सारे फाउंडेशन बन चुके हैं। द सिनर्जी बिटवीन दीज एलिमेंट्स enables AI to accomplish tasks ranging from language understanding to visual recognition and shaping the way we interact with technology. So ये जो सिनर्जी है इन एलिमेंट्स के बीच में वो क्या करता है, हेल्प करता है एआई को काम को पूरा करने में। फ्रॉम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना सीख चुका है एआई, विजुअली रिकॉग्नाइज करना सीख चुका है एंड शेप करना सीख चुका है हमारा जो भी तरीका है टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने का। अब यहाँ पे कुछ जो है बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं रिलेटेड विथ एआई एंड दे आर एज फॉलोज। तो पहला आता है हमारा मशीन लर्निंग। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग क्या है? ये एक फील्ड है जो फोकस करता है टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, विच enables मशीन टू लर्न एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। जिसकी मदद से मशीन जो है खुद का डिसीजन ले सकती हैं एंड ये जो है खुद से लर्न कर पाती हैं विदाउट नीडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमंस, बिना ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस के। वंस अ मशीन इज प्रोग्राम, जब एक बार ये मशीन प्रोग्राम हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंशियल एल्गोरिदम्स, जो सब्सटेंशियल एल्गोरिदम्स है उनकी मदद से इट कैन क्विकली लर्न अबाउट अदर सिनेरियोज। ये दूसरे सिनेरियोज के बारे में बहुत आसानी से पढ़ पाती है एंड प्रोवाइड कर पाती है नए सोल्यूशंस को, ताकि जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। इट इज़ यूज इन रिकमेंडेशंस सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन एक्सेट्रा। तो इन जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज़ NLP। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP ये क्या है? ये इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स। ये जो है ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे बताता है। इन पास्ट वी रिलाइड ऑन द डिफरेंट टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस फॉर मैन मशीन इंटरेक्शन। सो पास्ट में हम क्या करते थे? हम विश्वास करते थे बहुत सारे टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस पे जो मैन और मशीन के बीच में इंटरेक्ट करने में हेल्प करता था। आज जो है एआई है, इसने जो है बहुत सारे क्या किया है, वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन को हमारे सामने ले आया है, अलाउइंग अस टू गिव वॉइस कमांड्स टू मशीन्स, जो हमें हेल्प करता है वॉइस कमांड्स देने में मशीन्स को। द मशीन कैन ईजिली इंटरप्रेट दीज कमांड्स। ये जो मशीन है ये जितने भी कमांड्स इन्हें ईजिली इंटरप्रेट कर पाती है, किसकी मदद से? NLP की मदद से। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट एंड एप्पल सीरी रिलाई ऑन NLP। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन की गई है ये सारे जो NLP पे ही बेस्ड हैं टू फैसिलिटेट दिस कम्युनिकेशन। द टास्क इट कैन डू इज स्पीच रिकग्निशन, ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस एक्सेट्रा। सो ये सारे काम जो है NLP के थ्रू किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिग डेटा। So big data means a huge amount of information that comes from many places, like when we use the internet, do online shopping or use devices with sensors. So big data क्या है? ये एक बहुत बड़ा huge amount of information को collect करके रखता है, जो कि कहाँ से आता है? ये इंटरनेट से आता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या दूसरे डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन टेल कंपनीज अबाउट द ट्रेंड्स एंड परचेज सच एज द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स
price, brand, color, size and other details that help them make smart decisions. So ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं उन्हें ये बताता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या लोग परचेज करना चाहते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्राइस कितना हो सकता है, ब्रांड कौन सा, कलर कौन सा, साइज़ कौन सा और जो दूसरी डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें ये अपने पास कलेक्ट करके रखता है और उसके अकॉर्डिंग एक स्मार्ट डिसीजन लेता है. एंड गिव पीपल पर्सनलाइज थिंग्स, और लोगों को उनके हिसाब से और ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज चीज़ें शो करता है. फिगरिंग आउट दिस बिग डेटा नीड्स स्पेशल टूल्स. अब जब हम इस बिग डेटा को फिगर आउट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्पेशल टूल्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज इट कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट विथ ट्रेडिशनल टूल्स. ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है इसे समझना ट्रेडिशनल टूल्स के साथ. AI plays an important role in extracting the data. AI जो है काफ़ी ज़्यादा important role play करता है डेटा को extract करने में and processing a huge amount of data to make the marketing process easier. और ये क्या करते हैं, प्रोसेस करता है काफ़ी बड़े अमाउंट में डेटा को ताकि जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसे और भी ज़्यादा आसान किया जा सके कंपनीज के लिए एंड द बाइंग प्रोसेस ईजियर फॉर कस्टमर्स, और जो कस्टमर है उनके लिए जो खरीदने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो पाए. इट इज़ यूज्ड इन टारगेटेड एड्स, कस्टमर ट्रेंड एनालिसिस एक्सेट्रा. तो इन सब जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर विजन. सो कंप्यूटर विजन क्या है, ये एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्या करता है, डील करता है विद द आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन विजन. जो डील करता है आइडियाज़ जो कि रेप्लिकेट करते हैं ह्यूमन विजन को. ये जो टेक्नोलॉजी है ये फोकस करता है ऑन एनेबलिंग मशीन्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन. ये टेक्नोलॉजी फोकस करती है मशीन को जो हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है इमेजेस से और वीडियोस से. इट इज़ वाइडली यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस सच एज सिक्योरिटी सिस्टम्स. इसे जब बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, फेस रिकग्निशन एप्लीकेशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो गए या फिर AR और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है रोबोटिक्स. सो AI जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि कार हो गए, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गए. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये यूज़ करते हैं मशीन्स और रोबोट्स को चीज़ों को लगाने में एक साथ. क्यों? बिकॉज दे नीड टू मेक अ लॉट ऑफ स्टफ फास्ट, ताकि इन्हें चीज़ों को और जो है अच्छे से जो है क्विकली जो है करना होता है टू मीट द ह्यूज कस्टमर्स डिमांड, क्योंकि जो कस्टमर डिमांड है वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही. तो इन सब एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए रोबोटिक्स जो है इन जगहों पे यूज़ किया जाता है. दीज इंडस्ट्रीज ऑफन स्ट्रगल टू डिलीवर प्रोडक्ट्स ऑन टाइम. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो आगे बढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं प्रोडक्ट को टाइम पे पहुंचाने में. देयरफॉर ऑटोमेटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसे अगर हम ऑटोमेट कर दें तो इससे जो है काम जो हमारा और ज़्यादा ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है. एंड द इंडक्शन ऑफ रोबोट्स इन द वर्कफोर्स इज़ अ नेसेसिटी, और ये जो रोबोट्स हैं आज हमारी लाइफ का एक नेसेसिटी बन चुका है. Integration of AI and robotics is helping these industries to easily tune their assembly lines. So ये जो AI है या जो robotics है इनको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या होता है, ये जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो है हेल्प करता है इजीली ट्यून करने में देयर असेंबली लाइन्स, उनके असेंबली लाइन्स को, दस इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन रेट, और फिर ये जो प्रोडक्शन रेट है उसे ये भी इंक्रीज करते हैं. AI एंड रोबोटिक्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ये जो AI है या जो रोबोटिक्स है इन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, पैकिंग हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई. लेट्स लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ AI. सो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं AI के. पहला है स्पेस रिसर्च.
AI has changed the way we study space. AI ने वो तरीका चेंज कर दिया जैसे हम स्पेस को बारे में पढ़ते थे. Becoming a helpful tool in uncovering spaces mysteries. जिसमें जो है हम स्पेस से रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज है उन्हें जो है हम बहुत ही हेल्पफुल तरीके से जो है पढ़ पा रहे हैं. AI is also good in helping with directions and maps in space. So ये जो AI है ये अच्छा है, क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है डायरेक्शंस में, मैप्स में, मैप को फाइंड आउट करने में, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, स्पेस में. इट इज़ ऑल्सो स्मार्ट एट रिकग्नाइजिंग थिंग्स इन पिक्चर्स टेकन बाय स्पेस कैमराज. ये जो है चीज़ों को भी पहचान लेता है, जो भी स्पेस कैमरा पिक्चर लेती है उन चीज़ों को भी पहचान लेता है. लाइक फाइंडिंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स और प्लैनेट्स को पहचान लेता है और हमारी हेल्प करता है. AI also makes designing spacecraft better. अब AI की मदद से हम स्पेसक्राफ्ट को भी और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाते हैं. It helps scientists explore space faster. ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर करने में एंड मोर एक्यूरेटली, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ. नेक्स्ट, हेल्थ केयर. So AI has proven its amazingness in diagnosing diseases. सो AI ने जो है अपना जो भी अमेजिंग बिहेवियर है वो दिखाया है डिजीज़ को डायग्नोस करने में. ऑल्सो सच एज कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. सो ये सारे जो बीमारियां हैं इन सब में जो है AI ने बहुत अच्छा रोल दिखाया है इन सारी बीमारियों को रिकग्नाइज करने में. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर वेरियस मेडिकल कंडीशंस. और ये जो है हमें बहुत ही अच्छा एक सजेशन देता है इन मेडिकल कंडीशंस को जो है अच्छे से ट्रीट करने का. इट इंक्रीजेज एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस एंड रिड्यूसेस ट्रीटमेंट टाइम. ये जो है एक्यूरेसी को जो है बढ़ाता है, डायग्नोस करता है बीमारियों को, और जो है जो हमारा ट्रीटमेंट टाइम उसे कम करता है. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर. इन एग्रीकल्चर AI enables apps support farmers easily by assisting them in planting and harvesting crops at the right time. So एग्रीकल्चर में AI जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है फार्मर्स का. कैसे? उन्हें असिस्ट करता है प्लांट करने में, हार्वेस्ट करने में क्रॉप्स को सही समय पे. इट ऑल्सो हेल्प फार्मर्स इन मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ. सो ये जो हेल्प करता है फार्मर्स को क्रॉप हेल्थ को मॉनिटर करने में, मैनेज करने में हार्वेस्ट मशीनरी को, एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग लेबर इफेक्टिवली. और जो है बहुत ही आसानी से ये लेबर को भी जो ऑर्गेनाइज कर लेता है. नेक्स्ट, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट. सो ये है हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स. ये जो है AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं एंड इन्हें डिज़ाइन किया जाता है समझने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए टास्क, जैसे कि रिमाइंडर सेट करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, म्यूज़िक को प्ले करने के लिए, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एंड प्रोवाइड करने के लिए वेदर अपडेट्स. तो इन सब चीज़ों में इन्हें यूज़ किया जाता है, इन वर्चुअल असिस्टेंट्स को यूज़ किया जाता है. दे आर हैंड फ्री, कंट्रोल एंड कन्वीनियंट. ये जो है हैंड फ्री हैं और कंट्रोल है, अच्छे से कर सकते हैं हम, और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी हैं. नेक्स्ट, ऑटोनॉमस कार्स. सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमस कार्स. जो कार खुद से चलते हैं उन्हें हम ऑटोनॉमस कार्स भी कहते हैं. ये जो व्हीकल्स हैं ये जो है मेनली रिलाई करते हैं AI के ऊपर, ये उसके फंक्शन पे रिलाई करते हैं. थ्रू AI एल्गोरिदम्स एंड सेंसर्स. AI एल्गोरिदम्स और सेंसर्स की मदद से ये जो व्हीकल्स हैं परसीव करते हैं उनके सराउंडिंग को, डिसीजन लेते हैं और नेविगेट करते हैं सेफली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट. ग्रामोफोन इज एन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी. ग्रामोफोन एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि क्या करती है, दैट एम्प्लॉयज AI टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ वैल्यूएबल इंसाइट्स. जो हेल्प करती है AI को प्रोवाइड करने में फार्मर्स जिनके जो इंसाइट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है इन क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल एंड वेदर प्रेडिक्शंस.
Now there is another, know the fact. Tesla is a leading electric car and renewable energy company founded by Elon Musk. Next, image and object recognition. So AI एल्गोरिदम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को और वीडियोस को. ये जो टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ किया जाता है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए और इमेज बेस्ड सर्च के लिए. इट एनहांसेस सिक्योरिटी, और ये क्या करता है, सिक्योरिटी को एनहांस करता है. नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशंस. AI is used to analyze user preferences. ये क्या करता है, ये जो यूज़र के प्रेफरेंस है उसे एनालाइज करता है और उसके बिहेवियर को एनालाइज करता है टू प्रोवाइड पर्सनलाइज कंटेंट. जिससे जो है पर्सनलाइज कंटेंट को जो है प्रोवाइड करता है ये रिकमेंडेशंस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई. सो यहाँ पे हमारा जो भी पर्सनलाइज हमें चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ों को ये इकट्ठा करके एक पर्सन हमारा एक आप कह सकते हो प्ले लिस्ट बना देता है. इट प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट सजेशन, और उससे ज़रूरी जो भी सजेशन है उससे भी ये प्रोवाइड करता है. लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. इन व्हाट वेज कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI कैन बी हेल्पफुल टू अस. तो आपको ये बताना है. नेक्स्ट, थिंक अबाउट वेरियस सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सो इन सब जगहों के बारे में हमें, इन सारे सेक्टर्स के बारे में हमें सोचना है. हाउ माइट AI चेंज दीज फील्ड्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर फ्यूचर. सो कैसे जो है AI जो है चेंज कर सकता है इन फील्ड्स को और कंट्रीब्यूट कर सकता है बेहतर फ्यूचर के लिए. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीबूट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स और कंप्यूटर्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस. ये जो टर्म है AI वेंचर, दिस रिफर्स टू अ टाइम जब जो है फंडिंग और इंटरेस्ट जो है AI रिसर्च का डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, बिना किसी प्रोग्रेस के, और एंड सक्सेस इन अर्ली AI प्रोजेक्ट्स. नाउ मशीन लर्निंग ये क्या है, एक फील्ड है जो फोकस करता है बिल्ड करने में एक टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है मशीन्स को लर्न करने में और डिसीजन लेने में ऑन देयर ओन, अपने आप, विदाउट नीडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के. नेक्स्ट, कंप्यूटर विजन क्या है, ये एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हेल्प करता है हमें विद द आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स रेप्लिकेटिंग ह्यूमन विजन. Now let's move on to book exercise, which is let's go. Here A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one, the field of AI is based on the idea of replicating human vision is computer vision. Second, machine learning enables machines to learn and make decisions on their own without humans. Third, human intelligence is a technology that focuses on enabling computers to learn and understand visual information from images and videos. Fourth one, Alexa, Google Assistant and Apple Siri are examples of virtual assistants. Fifth, AI is capable of learning human language with the help of a concept called NLP. Now let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is computer vision helps with enabling computers to replicate human vision. True. Second, John McCarthy is known as father of AI. True. Third one, intelligence can be defined as the ability to learn, understand and solve problems. True. Fourth, self-driving cars are also known as autonomous cars. True again. Fifth one, the time of reduced funding and interest in AI research due to early project failures is known as AI summer. False, it is known as AI winter. Now, sixth one, the term artificial intelligence was officially coined in 1985. This one is again false. Let's move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is artificial intelligence is the stimulation of plant behavior, human intelligence processes, animal behaviors or climate patterns. Here the correct answer is human
intelligence processes. Now, next, second question, at which place did the important workshop take place in 1956 where the term artificial intelligence was coined? Cambridge University, Oxford University, Dartmouth College or MIT, Massachusetts Institute of Technology? So here the correct answer is Dartmouth College. Now let's quickly move on to the next question, which is question number 3. So question number 3 is Alan Turing proposed the idea of a universal machine that could predict climate patterns, stimulate human intelligence, travel through time, develop new programming languages. So here the correct answer is stimulate human intelligence. Now fourth one is, which of the following is not an application of AI? Robotics, handwriting, understanding, speech recognition or flying kites? Correct answer is flying kites. Now fifth one, which of the following is not a component of AI? Machine learning, NLP, hardware or robotics? Here the correct answer is hardware. So these are the answers that you have to write down. You have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.